गुड इवनिंग एवरीबॉडी। थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। अभी बनाने के बाद मैं अपलोड करूंगा, उसके बाद 9 बजे तक आपको मिलेगा। कोई बात नहीं। आज का टॉपिक शुरुआत, अपनी नई क्लास जो लगभग 50 क्लासेस मैंने लेने की बात करी, उसका पहला है टॉपिक लिया हमने एक्सप्लेनेशन का। ये एक्सप्लेनेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास की लिहाज से। तो आपकी ये आएगा 6 नंबर का, और 6 नंबर में से आपके कितने नंबर आएंगे, चाहे आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हो चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपके नंबर 6, लेकिन 5 से कम नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलते हो मेरे से सेंटेंस नहीं बनाए जाते, मेरी वोकेबलरी बहुत कमजोर है। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टेक्निक बताई जाएगी, तरीका बताया जाएगा किस तरह से आपको लिखना है, क्या ये बताया जाएगा। सिर्फ आपको मतलब ये कैपिटल लिखना है, कहाँ क्या स्पेस देना है, क्या इस तरह की काम करने, बाकी सारी चीजें मैं बता दूंगा आपको। अब आपका अगला सवाल ये है कि मेरे 6 नंबर आएंगे, उसके लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ेगा। 6 में से 6 नंबर आए, उसके लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ेगा। तो मैं आपको सिर्फ आपसे दो चीजों की डिमांड करता हूं कि आप 2 काम करिए, मैं आपको 6 नंबर दिलवाऊंगा। कैसे 2 काम क्या करना? एक तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, देखिए, इसको छोड़ दीजिए। ये इतने शब्द, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 से 15 शब्द होंगे, है ना। इन शब्दों को आपको 2-3 बार लिख के इस फॉर्मेट को याद करना, पहला काम। इसके अलावा 2 शब्द और है, मात्र 2 शब्द, और पूरी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। अब वो 2 शब्द क्या है? जैसे उन 2 कितने करामाती, उनको मैं तो कीवर्ड कहता हूं, कीवर्ड ऑफ एनी पोएम। थोड़ा सा वीडियो बनाने से पहले आपको इस चीज को सुनना समझना जरूरी ऐसा है कि वो कीवर्ड क्या होंगे। कि मैंने क्या कर रखा है कि आपकी जितनी 4-5 पोइम है ना, उनके का एक टेबल बना रखी है। उसमें पहले वाले में पोइट का नाम, पोइम का नाम, देन कीवर्ड सिर्फ 2-2, और देन उसके बाद उन कीवर्ड से एक्सप्लेनेशन, उस कीवर्ड से थीम, सेंट्रल आइडिया कैसे बनाया जाता है। यानी आपको क्या करना है, देखिए ये एक्सप्लेनेशन है, ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आपकी 3 या 4 लाइन से ज्यादा लाइनों में होनी चाहिए, कम से कम 4 लाइन से ज्यादा ही होनी चाहिए। अब 4 लाइन आप बोलते हो हमें लिखनी नहीं आती, आएगी। एक काम तो ये, यानी 4 लाइन तो ये, प्लस मान लीजिए किसी पोएम की थीम पूछ ली जाती है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है। और मैसेज पूछ लिया जाता है कि व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे फ्रॉम दिस पोएम। तो आप क्या करोगे, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, थीम, वो दोनों शब्द 1 और 2, इन 2 शब्दों से आप ये एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो, आप वो थीम भी लिख सकते हो, आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो, आप मैसेज लिख सकते हो, एंड आप कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हो। है ना जादूगिरी की बात? जादू है ना इसमें। यही जादू बताने के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अब आपकी एग्जामिनेशन नजदीक आ गई और आपको इसकी जरूरत है। अब आपको इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, आपको पूरे नंबर कैसे लाने हैं, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। किसी भी एक्सप्लेनेशन में आपको सबसे पहले रेफरेंस लिखना पड़ेगा। रेफरेंस में आपको ये लाइन है, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। यहां पर आपको पोएम का नाम लिखना है। कंपोज्ड बाय द पोएट, पोएट का नाम लिख देना है यहां पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी पोएम है कीपिंग क्वाइट, तो यहां आप लिखोगे कीपिंग क्वाइट में के, कीपिंग का के कैपिटल आएगा और क्वाइट का क्यू कैपिटल आएगा, दोनों को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दो। कंपोज्ड बाय द पोएट पाब्लो नेरुडा, तो उस पाब्लो नेरुडा हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, पोएट का नाम आ जाएगा। पहला काम कंप्लीट हो गया ना। अभी देखिए दूसरी चीज है कॉन्टेक्स्ट लिखना है इन दिस स्टेंजा। अब कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन बताने से पहले आपको बीच में बताता हूं कि बोर्ड ने, जो बोर्ड आंसर की जारी करता है, आपके एग्जामिनेशन की जो कॉपी जाती है टीचर के साथ, उसके साथ एक आंसर की भी आती है। उस आंसर की में ये लिखा रहता है कि अवार्ड मार्क्स प्रोपोर्शनली, बच्चे को टुकड़ों में नंबर दीजिए। एक साथ ऐसे नहीं 6 नंबर का है आपने देख लिया ठीक ठाक है, दे देते हैं 3 नंबर, ऐसे नहीं दे सकते। तो कैसे दे सकते हैं? 1, 2, 3 हिस्सों में होती है, ये आपको बोनस के रूप में लिख रहा है। आंसर की में इसका कोई मेंशन नहीं होता, क्रिटिकल नोट का, क्रिटिकल एप्रिसिएशन का, बट आपको लिखना चाहिए। मैं बताता हूं क्यों लिखना चाहिए। इससे आप
एग्जामिनर को थोड़ा प्रभावित कर सकते हो। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी और ज़्यादा अडोर्निंग होती है और ज़्यादा प्रभावी हो जाती है, तो इसलिए और प्रभावी आप हमें लिखना है, हमारी कॉपी की प्रेजेंटेशन भी प्रभावी होनी चाहिए करने के लिए। एक्सप्लेनेशन 3 नंबर की होगी, यानी ये पोर्शन 3 का है, ये दोनों 1.5 नंबर के। अब आप देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन तो आती नहीं, बट 4-5 पोइम है, 5 पोइम के पोइट के नाम याद कर लिए और पोइम के नाम याद कर लिए, तो क्या करिए आपने यहाँ लिख दिया, पोइम का नाम यहाँ लिख दिया, पोइट का यहाँ नाम यहाँ लिख दिया, आपका 1.5 नंबर यहाँ आ गया, आपका 1.5 नंबर। 1 बोर्ड में आपको भले ही आपकी एक्सप्लेनेशन पूरी गलत हो, कोई अलग राम कहानी लिख दी आपने, सही लिखा ही नहीं, बट वो नंबर आपको मिलेंगे। देन इन द ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर आपको 1.5 नंबर मिलेंगे, और ये 1.5 नंबर भी इन 2 शब्दों से लिखे जाएंगे। ये 2 शब्द अगर आप यहाँ इन दिस स्टेंजा पोइट टेल्स अबाउट, अब इस स्टेंजा में पोइट क्या कहता है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हो कि जब अलग अलग स्टेंजा है तो उसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग क्यों नहीं है, आप ऐसा क्या बता रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि एक पॉइंट एक पोइम लिखता है तो वो कोई सर्टेन मैसेज देता है, वो आपको वहां उसके माध्यम से आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं कर रहा है, आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं कर रहा है, आपको इंग्लिश नहीं सिखा रहा है, या इसलिए नहीं पॉइंट को कंपोज किया है कि उसको आदत है कुछ लिखने की, ऐसा नहीं है। ही उसके पास एक विजन है, उसके पास एक मैसेज है समाज को देने के लिए, स्टूडेंट्स को देने के लिए, इस दुनिया को देने के लिए, इस जहान को ये बताने के लिए कि आपको ये करना चाहिए। या तो वो पीस पे लिख दिया तो वो कुछ ऐसा कहता है कि पीसफुल एनवायरनमेंट को डेवलप करो, ऐसा ही इस पोइम के माध्यम से मैसेज दे रहा है। कई पोइट हैं वो ग्रीनरी पे लिख रहे हैं, कई प्लांटेशन पे लिख रहे हैं, कई कुछ और बातों पे लिख रहे हैं, कई कुछ ऐसा आपको कुछ ऐसा बहुत बड़ा करने के लिए मोटिवेट करने वाली पोइम्स होती है। मिशन एक ही होता है, यानी पूरी पोइम का एक ही पोइट का टारगेट एक होता है, उसमें एक मैसेज होता है, वही उसका सेंट्रल आइडिया होता है, वही उसकी थीम होती है, और वही इन द स्टेंजा पोइट टेल्स अबाउट, वही चीज इसमें आती है। ये तो 1.5 नंबर आपके यहाँ थे। अब एक्सप्लेनेशन में आपको क्या करना होगा, इन दीज लाइन्स है, ये टाइम से नहीं, इन दीज लाइन्स पोइट एक्सप्लेन्स लिखो या तो या सेज लिखो। अब यहां क्या करना है वो चीज, और अगर मान लीजिए थीम आ गई वो चीज, मान लीजिए सेंट्रल आइडिया आ गया वो चीज, मान लीजिए मैसेज आ गया वो चीज, इन सब के लिए वो 2 शब्द है। अब वो 2 शब्द क्या है ये देखिए मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपकी पोइम है, मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, कीप, जैसे मान लीजिए कीपिंग क्वाइट है, पोइम है, उस कीपिंग क्वाइट के 2 शब्द, एक तो हो गया वर्ल्डली एक्टिविटीज, वर्ल्डली एक्टिविटीज, और दूसरा है इंट्रोस्पेक्शन। मैं आपको यही कहता हूं कि आप ये 2 शब्द याद कर लो। कीपिंग 3 चीज होगी कि पोएम कौन सी है, आपने स्टेंजा देखा, आपको पता चल जाना चाहिए कीपिंग पोइट में से आया है, इसका पोइट का क्या नाम है, पाब्लो नेरुडा है, ठीक है। तो उसके वो 2 कीवर्ड क्या है, एक तो सर ने बताया था वर्ल्डली एक्टिविटीज और दूसरा इंट्रोस्पेक्शन, बस एवरीथिंग इज फाइन। अब सब कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि अब इनसे हमें सेंटेंस बनाना है, इन, और देखो प्रश्न अगर कोई भी आ जाता है ना 2-2 नंबर के, पोइम में से एक एक्सप्लेनेशन आएगी, 4 नंबर का प्रश्न आएगा, और 2 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, इतना ही मैटर आने वाला है। अगर 2-2 नंबर वाले में भी अगर कोई पैसेज थीम सेंट्रल आइडिया इसके अलावा कोई प्रश्न आ जाए तो प्रश्न आ जाएगा, तो उत्तर इनमें से ही बनेगा। हो सकता है कि जैसे ऐसे मान लीजिए कि वो पोइट है, वो अपने पोइटेस है, वो अपनी माता को कौन से एयरपोर्ट पे लेके गई थी, कहां से भी, तो स्थान वगैरह नाउन अगर पूछ लिया जाता है तब तो ये उत्तर नहीं आएगा, बाकी सारों का यही उत्तर आता है। अब क्या है, इनसे मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूं कि 2 शब्दों से आपको कैसे करना है। 2 से करना है कि इस पोइम में पोइट कहता है कि स्टॉप दिस, इसको तो स्टॉप कर दो, इस जो वर्ल्डली एक्टिविटीज को है इसको तो स्टॉप करो, ये कहता है कि इसको तो स्टॉप द वर्ल्डली एक्टिविटीज। एंड करना क्या है, इसको तो रोकना है, और करना क्या है, डू इंट्रोस्पेक्शन। यानी जो ये कहता है कि जो वर्ल्डली एक्टिविटीज आप कर रहे हो, पॉइंट ये कहता है कि जो वर्तमान में वर्ल्डली एक्टिविटीज व्हाट एवर यू आर डूइंग एट दिस टाइम,
स्टॉप इमीडिएटली एंड डू इंट्रोस्पेक्शन। जो भी आप कर रहे हो एक बार उसको स्टॉप करो, रोको, एंड डू इंट्रोस्पेक्शन, और इंट्रोस्पेक्शन करो। क्या होगा इनसे? ये काम हो गया ना। तो दो काम करने हैं आपको। क्या करना है? याद, आपको थोड़ा मेमोराइज कराने के लिए बार बार बोल रहा हूं शब्द को मैं, कि स्टॉप वर्ल्डली एक्टिविटीज एंड डू इंट्रोस्पेक्शन। दैट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड ourselves, that will help to understand ourselves, and so that we can, yeah, we will start a new mission, new job with a fresh and reform, in a fresh and reform manner। ये आगे वाली बातें आप इसमें जोड़ लोगे। हो सकता है थोड़ी बहुत ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाए, पर ये चीज आपकी याद रहनी जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या लिखना, इन दिस स्टेंजा पोएट टेल्स अबाउट टू स्टॉप वर्ल्डली एक्टिविटीज एंड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन फॉर सम टाइम। बस आपका सही है, कोई गलत नहीं करेगा, बेहतरीन वाला बताएगा। किसी भी किताब में कुछ लिखा होगा, किसी रेफरेंस बुक में कुछ और लिखा होगा, आपने सोचा सर ने कुछ बताया था, यहाँ कुछ और लिखा होगा, कोई मतलब नहीं है। हम तो कहीं से बता ही नहीं रहे, हम तो बुक से बता रहे हैं। जो बुक में जो पाब्लो नेरुडा ने बताया था वो बता रहा हूं मैं। तो आपको क्या करना है, इन दिस स्टेंजा पोएट टेल्स अबाउट टू स्टॉप वर्ल्डली एक्टिविटीज एंड टू डू इंट्रोस्पेक्शन। आगे आपको याद है तो इसमें लिखो, वरना इसमें इतना काफी है। और आपके 1.5 नंबर यहां आ जाएंगे। ये 3 नंबर आपके क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता इन दो शब्दों से, कोई नहीं रोक सकता ना। ये हो गया। अब आ गई एक्सप्लेनेशन की बारी। एक्सप्लेनेशन में मैं ये कहता हूं कि या तो आप अगर उन शब्दों से कुछ सेंटेंस बना सकते हो तो बनाइए, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा। वहां है उनसे आप सेंटेंस बना दो, जैसे बनाते हो। नहीं बना पा रहे हो तो आ जाओ अपने पास, इनसे बनाओ। In these lines poet explains, says to stop worldly activities immediately, कुछ और सेंटेंस को बड़ा बना दो, and to do introspection ourselves, that will help us to understand ourselves। वो आप हमें हमको सोचने की समझने में मदद करेगा। टू थिंक ourselves। और कुछ भी अगर आप सेंटेंस आप लिख सकते हो तो वो भी आप लिख दें, और उसके बाद में हम एक फ्रेश और रिफॉर्म मैटर में अपना कार्य नए तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये मैसेज है पॉइंट का। अब मान लीजिए ये एक्सप्लेनेशन में आपने लिख दिया, आपकी एक्सप्लेनेशन सही है। इसी पोइम का एक थीम आ गया, राइट द थीम ऑफ द पोइम कीपिंग क्वाइट। सेम वही है इन दिस पोइम, द थीम ऑफ द पोइम according to the poet, to stop worldly activities at once, immediately, जो भी at once या immediately लिखते हो वो, and to do some introspection so that one can understand ourselves and start his job, start his action, start his work and task in a fresh and a reform manner, in reform वे। ऐसा कोई भी मतलब हो सकता है कि आपका मीनिंग हर बार चेंज होता जाए, जैसा मैं हर सेंटेंस में हर बार कर रहा हूँ। तो ये लिख दिया, थीम लिख दिया, थीम नहीं है ऐसा, सेंट्रल आइडिया आ गया तो भी वही लिख दो। मैसेज क्या, तो मैसेज यही तो है, और क्या कभी कहना, पॉइंट यही तो कहना चाह रहा है कि एक बार तुम जो इस दुनिया जहान की समस्या में फंसे हुए हो, एक बार रुको, थोड़ा सोचो। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है पहले तो सारी एक्टिविटीज को छोड़ दो, क्या कर रहे हो आप, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा। स्टूडेंट्स को भी यही कह रहे हैं, आप स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो आपको पता ही नहीं है, सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। एक बार रुको, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एंड डू इंट्रोस्पेक्शन करो। सोचिए कि मैं जो कर रहा हूं ये करना है कि नहीं करना है, तब आप उसके बाद में करोगे। आप 12 यानी इसका मतलब होता है कि थोड़ा विचार करके फिर आप काम शुरू करोगे, तब आपको पता चलेगा नहीं दैट वाज रॉन्ग, वो गलत था, मुझे तो ये करना है। ये उसका मैसेज, यही तो मैसेज है, ये सेंट्रल आइडिया, ये थीम है। अब आप ये कहोगे कि ये जो दो वर्ड है, इससे तो हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है, ये कहां से आएंगे? इसकी मैंने टेबल बना रखी है। टेबल कैसे बनाई है? टेबल मैंने ऐसे बनाई है,
इस तरह से बना रखी है। जैसे ये है, यहाँ इस तरह से, यहाँ है पोएम का नाम, यहाँ पोइट का नाम, यहाँ वो दो वर्ड शब्द है, ये दो शब्द है। उस पोएम के दो शब्द ये हैं, इसके ये है थिंक ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर ईयर की, ये है रोड साइड स्टैंड की, ये है। अलग अलग पोएम के दो 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 शब्द लिख रखे। अब आप कहोगे दो शब्दों से हमें आगे वाले बनाने नहीं आए, वो भी मैंने बना के एक पीडीएफ दे रखी है। लास्ट वाले वीडियो के अंदर वो पूरी लिस्ट बना के आपको यहाँ दिखाऊंगा। एक बात तो ये यहाँ तक क्लियर होगी। अब ये दो चीज मैंने लिखी है, क्रिटिकल नोट और क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ये दोनों आपको नहीं लिखने हैं। अगर आपको बेहतर लिखना है तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन वाला वर्ड काम में ले लो। यदि आप थोड़ा कम नॉर्मल वर्ड का यूज करना चाहते हो तो आप क्रिटिकल नोट लिखो। अब यहां क्या आएगा, इसमें ये आएगा कि इसका, अब मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको यहां वाली चीज है ना वो लिखा रहा हूं। अब इसमें से आपको दोनों में से एक लेना है, आपकी मर्जी है, आप ले लेना, कोई बात नहीं। यहां इसमें आपको पैट लिखना क्या है, पॉइंटेड डिवाइस is beautifully used here। फिर यहां कोमा दे दो कि कहां कहां काम में लिया गया है। मैं समझा देता हूं आपको क्या करना है। टू एनहांस या अडोर्न शब्द भी आप काम में ले सकते हो। अडोर्न the beauty and melody of the poem। ये हो गया। ये और आपको लिख देना है या लाना, इससे ज्यादा आपके अच्छे नंबर, बेहतर नंबर आएंगे। यानी पोएटिक डिवाइस होता है साहित्यिक विधा, जैसे फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, राइम स्कीम है। ये जो चीजें हैं ना, ये कौन सी है? अब आप कहोगे कि ये तो हमें आती नहीं। एक ही क्लास में बता दूंगा, आपको सारी समझ में भी आ जाएंगी किस तरह से आपको ढूंढनी होती है। तो पोएटिक डिवाइस, यहां जैसे एलिट्रेशन आ गया था, एलिट्रेशन इज ब्यूटीफुली यूज्ड हियर, काम में लिया गया है। और उन शब्दों को लिख देना है जहां काम में लिया गया है। टू एनहांस, बढ़ाने के लिए। अडोर्न, सजाने के लिए, संवारने, सजाने के लिए। द ब्यूटी एंड मेलोडी ऑफ द पोएम, पोएम की ब्यूटी और मेलोडी को बढ़ाने के लिए। अब एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन क्या होता है, यानी फिगर ऑफ स्पीच जिसको आप हिंदी में अलंकार कहते हैं, ये क्या होते हैं, ये एक वीडियो में बता दूंगा। तो अब कल वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कीपिंग क्वाइट का एक कोई स्टेंजा लेंगे, उस स्टेंजा का वो एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा कि आपको इस तरह से करना है। फिर साइड में एक उसका थीम का प्रश्न भी बताऊंगा कि थीम आ गया तो क्या करना है, सेंट्रल आइडिया आ गया तो क्या करना है, और वो मैसेज आ गया तो क्या करना है। पढ़ते रहिए, नंबर पूरे आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे। आने वाली सारी की सारी जितनी 50 क्लास आप या जितनी ले पाते हो उतनी लीजिए। थैंक यू।